दोनों मिलत है ध्यान में, मन खाली जो राखन चाहे, सब हालत टालत रहे, कई जन्म न पाए। दो प्रकार की तृष्णा बतलाई जाती है, पहली संसार में होने की और दूसरी उससे चलकर निद्रा आदि में जाने की। ये दोनों कर्म से जीव में रजोगुण और तमोगुण के स्वरूप में पाई जाती है। इन्हीं दो के कारण जीव हो होकर पुनः इनसे टलने के रूप में जन्म और मरण को पाता है, जागने और सोने की अवस्थाओं में घूमता है। कोई भी जीव या प्राणी ये नहीं चाहता कि उसका विनाश हो जाए। दुख में या सुख में वह सदा बना ही रहना चाहता है। उसे बना रहना चाहिए। उजड़ना या पूर्ण रीति से विनष्ट होना उसे कभी भी नहीं भाएगा। यदि संसार में होने को ही वह अपने बने रहने को समझता है, तो इसी बने रहने की तृष्णा के कारण जीव को संसार से मुक्ति नहीं मिलती। संसार में बने रहने के लिए ही उसे ताजगी आदि के लिए कुछ नियत समय के लिए टलना भी पड़ेगा। यही दो तृष्णा अर्थात भव तृष्णा और विभव तृष्णा के रूप में जीव का स्वभाव पाया जाता है। परंतु यदि जीव इस संसार से परे के अपने वास्तव ज्ञान या चेतन स्वरूप को भी पहचान ले, तो इसे फिर से संसार से परे या संसार के अनुभव न होने पर भी अपने विनाश की या न रहने की शंका या भय तक भी नहीं होगा। तब फिर वह सदा के लिए संसार के सब दुखों से मुक्ति पा जाएगा। परंतु यदि जीव का परे का स्वरूप छिपा ही रहे, उसे अविद्या ढक कर रखे, वह प्रकट न हो जो कि संसार से परे है, तो उस बेचारे जीव ने अपना आपा तो अनुभव करना ही है। तब उसे संसार ही बार बार खड़ा करना पड़ेगा। अविद्या अर्थात अपने आप को न समझने की अवस्था उसमें संस्कारों को जगा जगा कर वैसे ही रचती है और फिर बिगड़ती भी है। और यदि जीव दोनों तृष्णाओं को पहचाने और उद्योगी, तपस्वी और ज्ञानी पुरुष इनके वशीभूत ना हो, तो उसका जन्म मरण के साथ सब संसार ही समाप्त हो जाए। इससे उसे सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। इसी भाव को यह पद्य सूचित करता है। ये दोनों प्रकार की तृष्णाएं मनुष्य को ध्यान में ही देखने को मिलेंगी, परंतु उस व्यक्ति को जो कि थोड़ा अपने मन को संसार से खाली रखने का यत्न करे, इससे संसार से यत्नपूर्वक टले, उसकी उत्तेजनाओं, दृष्टि, संशय, काम, क्रोध और निद्रा आदि को टाले। जब पुनः मन खाली रखने पर संसार के बंधनों की अवस्थाएं उन्हीं विषयों का चिंतन रूप राग या द्वेष का चित्त या चिंतन की हालत में सामने आए, या पुनः उनके त्याग या सांसारिक सुख के विषय संग के त्याग को दुख शोक पूर्ण मन से याद करने की अवस्था अर्थात मोह रूप सम्मुख उपस्थित हो, या पुनः उनके संग से प्राप्त होने वाली मैं या मैं भाव ही मान या अभिमान के क्लेश रूप से सताए, या पुनः खाली मन अविद्या में पड़कर ज्ञान शून्य अवस्था में अपना आपा खोया हुआ सा मानता हुआ दुखी होकर अपना विनाश समझकर पुनः संस्कार जगा जगा कर संसार को ही खड़ा करना चाहे, या पुनः यदि ये सब नहीं तो संसार में न होने के दुख से बचने के लिए निद्रा आदि में ही समाना चाहे, तो इन सब अवस्थाओं को ध्यान में अर्थात अपने ज्ञान में समझता हुआ उद्योगी पुरुष टालता ही रहे, स्मृति दृढ़ रखे, मन को जगाता रहे, ज्ञान जगाए रखे, इनके दुख को पहचाने और मन को परिवर्तनशील अर्थात बदलते रहने वाला समझता हुआ स्थिर रहे और समझे कि समय पाकर ये सब अवस्थाएं अपने आप ही टल जाएंगी। मैं दुख में स्थिर रहूं, अधीर न हूं, मुझे सनातन सदा एक रस चेतन अंत में प्रकट साक्षात्कार करने में आएगा। तब पुनः नित्य अपने आपे अपनी आत्मा की प्राप्ति होगी। इसी आत्मभाव या अपने आपे को बनाए रखने के लिए संसार में नहीं आना पड़ेगा। जब जन्म समाप्त होगा तब मृत्यु भी न होगी, यह चक्र सदा के लिए शांत हो जाएगा। तब पुनः कहीं भी न जन्म होगा और न मरण होगा। इतना ही नहीं, नित्यानंद सदा सदा बने रहने वाला सुख भी प्राप्त हो जाएगा। संसार की किसी भी वस्तु का वियोग भी मन को नहीं सताएगा कि वह वस्तु नहीं रही या वे मेरे प्रियजन खो गए इत्यादि कुछ भी उसे दुखी नहीं करेगा, क्योंकि सत्य ज्ञान का बल वह सब न रहने का ही था, इसके साथ सदा रहेगा।